अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको एक क्लोन प्रोजेक्ट बिल्ड करने से जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं कि आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने चाहिए सो डैट कि आप उन्हें अपने रेज्यूमे में ऐड कर पाओ एंड उनसे आपको जॉब मिलने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है। सो देखो, जो आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो ना, उनसे आपके स्किल्स तो बेहतर होते हैं, बट दे आर नॉट अनफ फॉर यू टू गेट अ जॉब। सो आज की वीडियो में हम मेनली तो इस पे बात करने वाले हैं कि आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, जिससे कि आपको जॉब मिलने में वो आपकी हेल्प कर पाए और आपके स्किल्स तो बेटर ऑफ कोर्स होंगे ही, राइट। सो जो भी डॉक्स की लिंक होगी वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो डोंट वरी, वो सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बट ये वीडियो कंप्लीट देखना, बिकॉज काफ़ी इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है एंड डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एंड आपको एक काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलने वाली हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर होगा कि आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं एंड कौन कौन से बिल्ड करने हैं। ठीक है। तो उससे आपको जॉब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, राइट। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स दैट एक्चुअली गेट डेवलपर्स हायर इन 2026। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए लिख दी हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि आप जो टू डू ऐप्स है, पेजर ऐप है एंड जो आप के लोन्स बनाते हो ना, उनसे आपके स्किल्स तो इम्प्रूव होते हैं, बट दे आर नॉट अनफ फॉर जॉब, राइट। बिकॉज वो इंडस्ट्री लेवल नहीं होते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो कि स्केलेबल एप्लीकेशंस होती हैं, जिसमें अच्छा खासा बैकएंड आर्किटेक्चर होता है, जिसमें रियल टाइम जो भी सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एआई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। तो कुछ ये चीज़ें जिनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप है, तो देखो हम ना पहले टाइप की बात करेंगे कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहिए, फिर उसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हो उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला है सिस्टम डिज़ाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप आज के टाइम में कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, आप अगर किसी भी कंपनी वगैरह में जॉब करने जाओगे, तो आपको एप्लीकेशन इस लेवल पे बिल्ड करनी है कि वो स्केलेबल हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप जो भी सिस्टम डिज़ाइन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप उन्हें इम्प्लीमेंट करो और एक स्केलेबल एप्लीकेशन बिल्ड करो। अगर स्केलेबल नहीं है तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके अंदर ना आपको स्केलेबल सिस्टम्स कैसे बिल्ड किए जाते हैं, कैसे वो बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या क्या सीखने वाले हो, जैसे कि स्केलेबिलिटी के बारे में, बैकएंड आर्किटेक्चर क्या होता है उसके बारे में आप सीखोगे, डेटाबेस को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं उसके बारे में आप सीखोगे, एपीआई डिज़ाइनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड एक स्केलेबल एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं, वो चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हो। ठीक है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है। जैसे बैकएंड आर्किटेक्चर है उसकी बात करें तो उसके अंदर जैसे कि रेस्ट एपीआई है, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज क्या होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही डेटाबेस डिज़ाइन, स्केलेबिलिटी कॉन्सेप्ट की कैशिंग कैसे करनी होती है, लोड बैलेंसिंग क्या होती है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इस टाइप के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके ही सीख सकते हो। ये तो हो गया टाइप। अब इस टाइप के अंदर आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हो, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड यूआरएल शॉर्टनर। ठीक है। ये टूल मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लाइक मैं जैसे अभी आज मैंने ये वीडियो बनाई है, इसको मैं अपने इंस्टा हैंडल पे या किसी और हैंडल पे शेयर करूँगा, तो मैं अपने जो लिंक है ना उसको शॉर्ट करके उसको मैं और प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगा। तो कुछ इस टाइप का भी टूल आपने भी काफ़ी बार यूज़ किया होगा, राइट। सो इस टाइप का प्रोजेक्ट आप बिल्ड कर सकते हो, जिसके अंदर आप ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए ना, वो आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड की बात करें, वीडियो स्ट्रीमिंग बैकएंड, आप कोई भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल स्टोरेज सिस्टम। ठीक है। और उसके बाद है एपीआई गेटवे आर्किटेक्चर। इसमें आपको बैकएंड के बारे में अच्छा खासा सीखने को मिलेगा। ठीक है। और नेक्स्ट इज गूगल डॉक्स क्लोन। अब मैं इसमें सिर्फ फ्रंट एंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। आप क्लोन का मतलब समझते हो कि सिर्फ फ्रंट एंड वाला पार्ट नहीं, गूगल डॉक्स
क्लोन मतलब उसकी मतलब फ्रंट एंड बैक एंड उसका पूरा वो बैक एंड में कैसे काम कर रहा है, डेटाबेस एपीआई सारा कुछ एक एक चीज़ अच्छे से, ठीक है, ऐसा प्रोजेक्ट बिल्ड करना। तो वहाँ पे भी आप स्केलेबिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ सीखोगे, ठीक है। तो ये जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने बताया ना, ऐसे आपको और भी मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये सभी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। जाओ और कोई भी प्रोजेक्ट उठाओ और बिल्ड करना स्टार्ट करो, ठीक है। माना कि आपको एकदम बेसिक बेसिक आता है, आपको सिर्फ फ्रंट एंड बैक एंड थोड़ा थोड़ा आता है, बट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आप कब तक ये छोटी मोटे प्रोजेक्ट बिल्ड करते रहोगे? यू हैव टू डू इट, राइट। अब इसमें आपको टेक स्टैक क्या करना है फॉलो। तो अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो आप नेक्स्ट जेएस का यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट और टेलविंड सीएसएस तो है ही, ठीक है। बट मैं बोलूँगा कि आप नेक्स्ट जेएस यूज़ करो, ठीक है। अब आप एक इसके लेवल फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो क्यों ना जो लेटेस्ट इन डिमांड टेक है उसको यूज़ किया जाए, राइट। बैक एंड में आप वही नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और नेक्स्ट जेएस भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट जेएस नहीं आता है तो लाइक नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस तो फिर है ही, ठीक है। डेटाबेस की बात करें तो वही पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी या फिर रेडिस यूज़ कर सकते हो फॉर कैशिंग के लिए, ठीक है। एंड एज अ मोंगोडीबी एंड पोस्टग्रेस में से आप किसी भी एक को एज अ प्राइमरी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लाउड एंड स्टोरेज की बात करें तो AWS S3 या फिर क्लाउडनरी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड एज अ बिगनर आप अगर स्टार्ट कर रहे हो सो आपको AWS सीखने की नीड नहीं है इतना जल्दी। यू कैन यूज़ अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो, ठीक है। जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए देन यू कैन स्विच टू AWS, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला टाइप। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप इज रियल टाइम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर हम किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं? रियल टाइम जो भी प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे कि आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो वो रियल टाइम होते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई भी चैट एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो वो रियल टाइम होती है, ठीक है। सो इस टाइप की एप्लीकेशंस बिल्ड करना भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखते हो, तो आपको अगर रियल टाइम के बारे में पता है तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है विच इज़ वेब सॉकेट। बिकॉज इसकी हेल्प से ही हम वो रियल टाइम कनेक्शन को बिल्ड करते हैं, ठीक है। मैंने भी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा इवेंट ड्रिवन सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे सीखोगे, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो। तो आप एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो और उसमें आप थोड़े से अपने न्यू फीचर्स भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने रूम्स बना दिए या फिर लाइव मैसेजिंग का फीचर, और भी फीचर आप डाल सकते हो, ठीक है। सेकंड इज मल्टीप्लेयर वाइट बोर्ड। आपने वाइट बोर्ड देखें कि आप जाते हो वाइट बोर्ड पे कुछ भी आपको कोई चीज़ लिखनी है या फिर कुछ भी करना है एक्सप्लेन, उस टाइप की आपने एप्लीकेशन देखी होंगी काफ़ी। जैसा अगर मैं आपको दिखाऊं, एक यहाँ पे है एक्स काली ड्रॉ, ये मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इसकी बोल रहा था मैं, कुछ इस टाइप का वाइट बोर्ड आपको अगर बिल्ड करना है तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है। बिकॉज आप इसमें किसी भी सामने वाले बंदे को इनवाइट भेज सकते हो, तो आप दोनों अलग अलग सिस्टम पे बैठे हुए भी एक ही वाइट बोर्ड पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, यू कैन बिल्ड इट, राइट। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। सो आपके जो भी एक्टिव यूजर्स हैं उनको ट्रैक वगैरह करना, वो सारी चीज़ें आप इसमें बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव कोडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो आप इसमें जैसे कि आपने अगर कोड सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, सो वहाँ पे आप लाइक कोलैब मतलब कोई सामने वाला बंदा आपका दोस्त है, आप दोनों अलग अलग बैठे हुए भी एक ही उस पर कोड कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का प्लेटफॉर्म भी आप बिल्ड कर सकते हो। एंड लास्ट इज लाइव एनालिटिक्स डैशबोर्ड, ठीक है, नाम से ही आ रहा है समझ में। तो कुछ इस टाइप के रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसमें टेक स्टैक का यूज़ होगा। टेक स्टैक में आप सॉकेट उठाइए तो आपको करना ही करना है, ठीक है। साथ में कुछ और भी टूल्स हैं उन जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बैक एंड में वही है सेम, एंड डेटाबेस में भी सेम चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। सॉरी, सेम लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप इज AI इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस। ऑफ कोर्स यूज़ AI टू बिल्ड स्मार्टर प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो आजकल तो मतलब आज के टाइम में तो आपको ये वाला पार्ट तो लाइक यू कांट मिस, यू जस्ट कांट मिस, ठीक है। आपने अगर एक अच्छा एप्लीकेशन नहीं बिल्ड कर दी यूजिंग AI सॉरी, तो मज़े आ जाएंगे भाई, ठीक है।
अच्छा, इसके अंदर आपको क्या क्या सीखना है, मतलब सब बोलते रहते हैं कि यार प्रोजेक्ट्स में ना एआई यूज़ करो, बट यूज़ कैसे करनी है कोई नहीं बताता। तो चलो इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूज़ करनी होती है एपीआईज, जैसे कि ओपन एपीआई, ग्रोक या फिर क्लॉड हो गई। आपको कौन सी वाली एपीआई यूज़ करनी है, पहला स्टेप वो होता है, ठीक है। सेकंड होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें चीज़ें कैसे काम करती हैं, लाइक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स कैसे होते हैं, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रैक सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड यूज़ भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेक्टर डेटाबेसेस, दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यूज़ होती हैं आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसमें एआई को इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद अब बात करते हैं कि आप इसमें किस टाइप के प्रोजेक्ट आइडियाज़ बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, बट देखो इसमें ना आपके पास पूरी छूट है, आपको जो मर्जी प्रोजेक्ट बिल्ड करना है आप करो, बस आपको उसमें कैसे जो एआई है उसको इम्प्लीमेंट करना है, कौन कौन से वो डालना है फीचर, वो आपके ऊपर है। आपके पास पूरी चॉइस है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें कैसे आपको एआई को यूज़ करना है, कौन कौन से फीचर्स डालना है, टोटली अप टू यू, ठीक है। बस मेक श्योर कि कुछ अच्छा बनाना, ठीक है, जो कि कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, कुछ ऐसा बनाना, ठीक है। सो ये था हमारा। अब इसमें हम टेक स्टैक की बात करें तो सिंपल, आपको पहले एआई एपीआई कौन सी यूज़ करनी है, लाइक ओपन एआई एपीआई, लैंगचैन, वर्सल एआई है, ठीक है। एंड अगर डेटाबेस की बात करें तो आप इसमें सुपरबेस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सुपरबेस के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, अगर नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। फ्रंट एंड में वही नेक्स्ट और रिएक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ इज बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे हम बैक एंड की बात करने वाले हैं, ठीक है। बैक एंड सिस्टम अच्छे से समझना, उसको काफ़ी अच्छे से बिल्ड करना, ठीक है। यहाँ पे हम जो बैक एंड की सिक्योरिटी है उसकी बात करेंगे, स्केलेबिलिटी की बात करेंगे, बैक एंड में जो भी प्रोसेस चलती हैं वो कैसे चलती हैं, वो कैसे काम करती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड आजकल के जो भी एप्लीकेशन आप बिल्ड करते हो वहाँ पे ये सब कुछ आपको आना ही चाहिए, राइट। डेट्स वाई मैंने ऐड किया है बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट। सो यहाँ पे आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखने बेसिकली। तो अगर हम ऑथेंटिकेशन की बात करें तो ओहथ हो गया, JWT सेशंस, RBAC, ये सारी तो बेसिक चीज़ें जो आप सीखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें जो आपको सीखनी, जैसे कि क्यू सिस्टम्स, जो कि आपकी बैकग्राउंड जॉब्स होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया ईमेल वेरीफाई करने वाला, और भी होती हैं काफ़ी सारी, ठीक है। वो चीज़ आप यहाँ पे सीखोगे। आपकी एपीआई को ऑप्टिमाइज़ करना वो आप यहाँ पे सीखोगे। सिक्योरिटी के बारे में आप यहाँ पे सीखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज़ की। ऑथेंटिकेशन सर्विस, नोटिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेट लिमिटर सर्विस, ठीक है, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एंड एपीआई गेटवे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे भी आपके पास चॉइस है, आप किसी भी टाइप का बैक एंड एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वहाँ पे ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए ना, ये आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, राइट। एंड इसीलिए मैंने ये इस टाइप के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऐड किए हैं। आप अगर इनको बिल्ड करते हो ना तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट सभी जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए उन्हें आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, ठीक है, और सीख सकते हो। सो ये है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इज डेवऑप्स एंड क्लाउड, ठीक है। डेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें आप क्या सीखते हो, सिंपल है, इसमें आप एप्लीकेशन है उसको आपको कैसे डिप्लॉय करना है उसके बारे में आप सीखते हो, ठीक है। एंड आपको जो भी आपने पूरी एक स्केलेबल एप्लीकेशन बिल्ड की है उसको कैसे अच्छे से डिप्लॉय करना है, कैसे वो मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, वो चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, डॉकर, ठीक है, CI/CD पाइपलाइंस कैसे काम करती हैं, कुबरनेटिस के बारे में सीखना है, ठीक है। एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, लॉग्स, मैट्रिक्स, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप मतलब जो आपने अपनी एप्लीकेशन बिल्ड की है ना, उसके अलावा उसके बाद का जो काम होता है ना वो आप यहाँ पे सीखने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तो देखो आप कोई भी प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लो, बस उसके बाद का जो वो है ना सिस्टम, वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको डॉकर डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड आप जो भी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो बेसिकली उसको आपको कैसे डिप्लॉय करना है, डेट्स द पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। सिक्स्थ इज डेटा एंड एनालिटिक्स। यहाँ पे आप जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उसके डेटा वगैरह कलेक्ट करना, यूज़र बिहेवियर, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेना, ठीक है, एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, राइट। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझते हो। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको सीखने होते हैं, जैसे कि
जो भी आपके इवेंट वगैरह हो रहे हैं उनको अच्छे से ट्रैक वगैरह करना, ठीक है। जो भी आपका वो है ना डेटा, उसको वो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे शो करना है रियल टाइम पे, वो करना मैनेज, ये चीज़ें आप इसमें सीखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ की बात करें तो रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म हो गया, प्रोडक्ट मैट्रिक्स डैशबोर्ड हो गया, यूज़र बिहेवियर ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, लॉग मॉनिटरिंग टूल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं सास लेवल फुल स्टैक एप्लीकेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं ये बोलूँगा कि आपको शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, ठीक है। सास एप्लीकेशन तो बिल्ड करना आपको आना ही चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक ही एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करना सीखते हो, ठीक है। सो कुछ मैंने यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी हैं, जैसे कि पेमेंट वगैरह ऐड करना, बिलिंग सिस्टम ऐड करना, एंड जो आपका और पूरा सिस्टम होता है वो तो है ही, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आपने जो भी मतलब जो भी एक सास एप्लीकेशन में होना चाहिए वो सब कुछ आपको इसके अंदर सीखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्ट आइडियाज़ की बात करें तो जैसे कि मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म हो गया, LMS सिस्टम बिल्ड करना, ठीक है, एक AI CRM सिस्टम बिल्ड करना, राइट। सो इसके अंदर ना आप किसी भी सास लेवल की एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो, डेट सिंपल, ठीक है। बस आपको उसमें ये सभी कॉन्सेप्ट्स को है ना अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, राइट, डेट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर, सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर मेनली आप सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है ना उसके बारे में सीखते हो कि आप अगर कोई एक इसके लेवल बड़ी एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो आप उसे कैसे सिक्योर कर सकते हो, बिकॉज उस पर अटैक्स वगैरह तो होते ही हैं, ठीक है। एंड सपोज अगर कल को उस पर बहुत ज़्यादा लोग आ जाएं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए, तो आप उसे कैसे सिक्योर रखोगे, कैसे हैंडल करोगे, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलते हैं वो सभी सिक्योरिटी के बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपको बिल्ड करने हैं, तो जैसे कि आपने OAuth प्रोवाइडर बना दिया, सिक्योर फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म आपने बिल्ड कर दिया, या फिर 2FA ऑथेंटिकेशन सिस्टम, RBAC डैशबोर्ड बना दिया, या फिर सेशन मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। सो हमने बात कर ली 8 टाइप के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आप बिल्ड कर सकते हो, एंड हर टाइप में ना आपको कुछ अलग सीखने को मिल रहा है जो कि रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है, ठीक है। कहीं पे आप सिक्योरिटी के बारे में सीख रहे हो तो कहीं पे आप एक सास लेवल एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं वो आप सीख रहे हो, तो आप कहीं पे सिस्टम डिज़ाइन के बारे में सीख रहे हो, तो आप कहीं पे डेवऑप्स के बारे में सीख रहे हो, तो आप कहीं पे एक कंप्लीट जो कोर फुल स्टैक होता है उसके बारे में सीख रहे हो। तो आप डिफरेंट पार्ट्स को सीख रहे हो जो कि रियल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं बाय बिल्डिंग दीज एप्लीकेशंस, ठीक है। सो डेट्स वाई ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ना लोग क्या करते हैं कि वो एक ही टाइप की एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। आप सपोज मैंने बताया सास वाला, तो अब आपने सास वाली एप्लीकेशन ही बिल्ड कर दी 3-4 और आपने वही अपने रेज्यूमे में डाल दी। अब आपको जो बाकी टाइप की चीज़ें हैं वो आपको पता ही नहीं है कि आपको एप्लीकेशन को कैसे सिक्योर करना है, आपको डेवऑप्स वाला पार्ट नहीं पता है, कैसे आपको एप्लीकेशन को इसके लेवल करना है वो आपको नहीं पता है। उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस बिल्ड करनी पड़ेंगी, तभी आप वो चीज़ें सीख पाओगे, ठीक है। डेट्स वाई मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी बिकॉज स्टूडेंट्स इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा करते हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना ये चीज़ें शेयर की जाएँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अगर सही लगी हो, पसंद आई हो, समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करके भी बताना, और अगर कोई डाउट भी हो ना तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल आंसर डैट, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे और लिख दी हैं आपके लिए एज अ टिप, तो वो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, राइट। तो यार डेट्स इट इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। सो या डेट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, थैंक यू।